गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। ये जो वीडियो है आपके लिए आ रही है, ये हमारी लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस की। ये हमारी लास्ट वीडियो होगी। तो इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक जो रह गए हमारे उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? मिक्सचरेशन वाला। देखिए, ये हमारा टॉपिक है फिलहाल मिक्सचरेशन। मिक्सचरेशन क्या है? यूरिन को बाहर रिलीज करने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मिक्सचरेशन कहते हैं। सीधी बात, जब हम बाथरूम को बाहर निकाल रहे हैं, यूरिन को बाहर निकाल रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मिक्सचरेशन कहते हैं। इसे लिख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिलीज, द process of release urine is called micturition. अब आता है मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स। मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स ये क्या भाई? मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स उसे कहते हैं जो न्यूरल मैकेनिज्म होती है। जब हम यूरिन को बाहर निकाल रहे हैं तो हमारी न्यूरल सिग्नल्स यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स काम जो करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स कहेंगे। द न्यूरल मैकेनिज्म the neural mechanism causing micturition. This process is called micturition रिफ्लेक्स। ठीक है, अब बात आती है एन एडल्ट ह्यूमन excretes on an average 1 to 1.5 liters of urine per day। एक दिन में एक हेल्थी ह्यूमन लगभग कितना यूरिन करता? 1 से 1.5 लीटर यूरिन करता है। द यूरिन फॉर्म्ड इज ए लाइट येलो colored watery fluid which is slightly acidic। कितनी पीएच होती है इसकी? पीएच होती है इसकी 6.0 यानी 6 पीएच इसकी होती है। अब देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा ये कह रहा है
कि 25 to 30 ग्राम यूरिया इज excreted out per day। देखिए भाई, इसको समझ लेते हैं। मिक्सचरेशन का मतलब समझा आपने। मिक्सचरेशन क्या होता है कि यूरिन करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचरेशन कहते हैं। मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स, जो न्यूरल मैकेनिज्म, जो हमारा नर्वस सिस्टम जिस मिक्सचरेशन में जो पार्टिसिपेट करता है, हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरल मैकेनिज्म जो मिक्सचरेशन में यूरिन को रिलीज करने में जो पार्टिसिपेट करती है, उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। एक एडल्ट मैन लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे करता है। जो यूरिन होता है ये स्लाइटली येलो कलर का होता है और इसमें इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, इसमें जो पीएच होती है वो 6 होती है, स्लाइटली एसिडिक है। और हमारा यूरिया जो है, हम यूरिया जो एक्सक्रीट करते हैं पर डे, वो लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया हम पर डे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस हो गई। आपको पता है कि हम यूरिन के थ्रू कुछ डिसीज के बारे में भी हम देख लेते हैं, जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज मेलिटस है। यूरिन में अगर हमारा ग्लूकोज आ रहा है तो हमें पता लग जाता है कि भाई इसको डायबिटीज है। तो यूरिन जो है डायग्नोस्टिक फॉर्म पे भी, यानी कि डिसीज को आइडेंटिफाई करने में भी हमें मदद करता है। ठीक, अब आती है अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, कि हमारे दूसरे वाले एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे लंग्स है, स्किन है, लिवर है। तो ये क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और ये क्या क्या एक्सक्रीशन करते हैं, इनके बारे में और हम बात करेंगे। तो हमारी हेडिंग होगी अदर excretory organ, role of other excretory organs। पहला वाला क्या आता है, लंग्स। to remove CO2। हमारे लंग्स जो होते हैं CO2 को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर काम कर रहा है। भाई हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं। अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में CO2 भर जाएगी, जैसे दिक्कत पैदा होगी। तो लंग्स भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब लिवर, लिवर क्या है भैया, ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, removed
बाय लिवर थ्रू डाइजेस्टिव वेस्ट थ्रू along with digestive waste। यहां पर ये लिखना, देखिए अब ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये दो चीजें आपको बता दें, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ये एक येलो कलर के से पिगमेंट हैं। जैसे हम जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, जो हम लेट्रिन निकालते हैं, तो उसका भी कलर जो होता है ना स्लाइटली येलो कलर का होता है। वो किसके कारण होता है? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के कारण होता है। और अगर लिवर इनको बाहर नहीं निकाले तो ये हमारी बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं, जिसे जॉन्डिस, पीलिया हमारी बॉडी में हो जाता है। पीलिया जिस डिसीज को कहते हैं। तो बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। इसको लिवर बाइल जूस में डाल देता है। बाइल जूस कहाँ जाएगा? गॉल ब्लैडर में जाएगा। गॉल ब्लैडर से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, फिर हमारे रेक्टम में आके हम उसे बाहर निकाल देते हैं। कोलेस्ट्रॉल, बेकार कोलेस्ट्रॉल, उसे बाहर निकालना जरूरी होता है। कौन निकाल रहा है? लिवर निकाल रहा है। डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, जो क्षतिग्रस्त स्टेरॉयड हार्मोन है, लिपिड के हार्मोन है, उनको भी लिवर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। किसके साथ? डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ। ठीक। अब बात आती है हमारी स्किन की। स्किन भी हमारा क्या है? एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है। इसमें हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक स्वेट ग्लैंड्स इसमें होती हैं। स्वेट ग्लैंड्स जो पसीने वाली ग्लैंड्स हैं। पसीने वाली ग्लैंड्स क्या निकालती हैं? वाटरी फ्लूइड होता है भाई। पसीना वाटर के तौर में कहीं तो आता है। वाटरी फ्लूइड containing sodium chloride, NaCl, small amount of urea, lactic acid, etc। पसीने के थ्रू क्या निकाला जाता है? बहुत कम क्वांटिटी में यूरिया निकाला जाता है, लैक्टिक एसिड भी निकाला जाता है, और फ्लूइड भी हमारा सोडियम क्लोराइड भी वाटर के तौर पर पसीने के थ्रू निकाल दिया जाता है। पसीने की जो ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड होती हैं, वो किस में होती है? हमारी स्किन में होती है। दूसरी आती है सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड्स ये क्या निकालती है? स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम। देखिए भाई, आपने देखा होगा कॉलर पर एक ग्रीस जैसी ऑयली सब्सटेंस निकलता रहता है, लग जाता है कॉलर पर। हमारी यहां से स्किन सेल से लग जाता है। सेबेसियस ग्लैंड्स भी हमारी स्किन में पाई जाती हैं, जो स्टेरॉल्स को रिलीज करती हैं, हाइड्रोकार्बन्स को रिलीज करती हैं हमारी बॉडी से, और ये वैक्सेस को भी रिलीज करती हैं। किसके फॉर्म में? सीबम के फॉर्म में।
तो ये भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो सेबेशियस ग्लैंड्स के थ्रू बाहर रिलीज किए जाते हैं। और सेबेशियस ग्लैंड्स कहाँ पर पाई जाती है? हमारी स्किन में पाई जाती है। तो हमारी स्किन भी किसका काम करती है? ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करती है, यानी कि ये जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम कर रही है। अब हमारा बचा है लास्ट टॉपिक कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन से रिलेटेड हमारी क्या क्या डिसीज हो जाती है, क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं। खासकर हम फोकस करेंगे किस पर? किडनी से रिलेटेड होने वाली बीमारियों पर। ठीक, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हमारी हेडिंग है। डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या है? देखिए, एक आता यूरेमिया, मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, malfunctioning of kidney lead to accumulation of urea in blood. This condition is called यूरेमिया। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं। जब किडनी बेकार से ढंग से फंक्शन नहीं कर रही है तो हमारी बॉडी में यूरिया जमा होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? यूरेमिया। अब इसमें क्या होता है? डायलिसिस प्रोसेस की जाती है। डायलिसिस प्रोसेस क्या है ये मैं आपको ओरली वे से समझा देता हूँ। ठीक, डायलिसिस प्रोसेस हमारी बॉडी में दो तरह की ब्लड कैपिलरी पाई जाती है, मोटे तौर पर हम कहते हैं। एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है। आर्टरी के थ्रू ब्लड को निकाला जाता है और खून जम न जाए इसलिए उसमें एक सब्सटेंस मिला दिया जाता है जिसको एंटीकोगुलेंट कहते हैं, यानी कि खून को जमने नहीं देता। उसका नाम है हेपेरिन, HEPARIN, हेपेरिन। हेपेरिन हम उसको खून में मिला देंगे तो ब्लड बाहर आ गया, अब वो जमेगा नहीं। अब उसमें डायलिसिस फ्लूइड होता है, जैसे ये देखिए, ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये देखेंगे आप, इसमें जो क्या भरा हुआ होता है? डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड इसमें भरा हुआ है। इस पूरी मशीन को आर्टिफिशियल किडनी कह सकते हैं या फिर डायलिसिस मशीन कहते हैं। ब्लड हमारा यहां पर आएगा, किससे आ रहा है? ब्लड इससे ऐसे होते हुए आता है। और डायलिसिस फ्लूइड में प्लाज्मा, जैसे हमारा बॉडी में प्लाज्मा पाया जाता है, हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है बिल्कुल। बस फर्क क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते। और हमारी ये जो नली है ये नाइट्रोजन वेस्ट के लिए परमिएबल है। इसमें से ये नाइट्रोजन वेस्ट बाहर निकल रहे हैं, ब्लड जा रहा है और ब्लड में से नाइट्रोजन वेस्ट ये बाहर निकल सकते हैं। तो नाइट्रोजन वेस्ट यहाँ पे तो है नहीं, तो ये क्या है? वही वाली बात आ जाती है, ऑस्मोसिस प्रोसेस, यानी कि मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर नाइट्रोजन वेस्ट जैसे यूरिया वो बाहर
अंदर से बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, क्योंकि यूरिया इसमें तो है नहीं और इसमें है, ठीक है। तो ये यूरिया बाहर निकलने लगेगा, इसमें से ऐसे बाहर निकलने लगता है, हमारे नाइट्रोजन वेस्ट ऐसे बाहर निकल जाते हैं। और इसको कंप्लीटली हम डायलिसिस फ्लूइड को भी क्या करते हैं, इधर भेजते रहते हैं, इधर से देते रहेंगे, क्योंकि हमें कौन ये बनाना है, यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम हो गई, इतनी नाइट्रोजन वेस्ट हमारे यहाँ पर है और इतनी ही हमारे नाइट्रोजन वेस्ट यहाँ पर है, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ से अंदर से यूरिया बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए हमें लगातार फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड देते रहना होता है, और यहाँ से डायलिसिस फ्लूइड जो बेकार है वो निकालते रहना होता है, ठीक है। ये हमारी प्रोसेस होती है, ठीक। और इस तरह हमारा नाइट्रोजन वेस्ट हमारे बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से फिर वापस इसकी कौन सी वाली नली में लगाएंगे, इसको उसकी वेन में लगा देते हैं, और क्या डाल देते हैं, एंटी हेपेरिन सब्सटेंस डाल देते हैं। अब हमारी बॉडी में उसकी कोई यहाँ हेपेरिन डाला था, यहाँ पे कौन सा डालेंगे, एंटी हेपेरिन सब्सटेंस डालते हैं। तो इस तरह लाखों पेशेंट जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं, उनके जीवन को बचाया जा सका। और दूसरा तरीका ये है, जब हमारी किडनी फेल हो जाती है, तो दूसरा तरीका क्या है भैया, दूसरा तरीका ये है कि उसके रिलेटिव की किडनी को लगा देते हैं, उसके अंदर उसकी बेकार किडनी को निकाल देते हैं, रिलेटिव की किडनी लगा देते हैं, जिससे कि कम चांस होते हैं रिजेक्शन के, ज्यादा चांस होते हैं कि रिलेटिव की किडनी को एक्सेप्ट कर लेती है उसकी बॉडी, ठीक है। अच्छा जी, आगे जो और डिसऑर्डर हैं हमारे दूसरे वाले, उनको देख लेते हैं। एक है रेनल कैलकुली। रेनल कैलकुली स्टोन्स और इनसॉल्युबल मास, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स, ऑक्जेलेट्स, etc formed within the kidney, और एक और इसका डिसऑर्डर है ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। ये क्या है, इन्फ्लेमेशन of glomeruli of kidney। देखिए रेनल कैलकुली क्या है, ये सीधी बात है। जब हम कहते हैं ना भाई इसके गुर्दा में पथरी हो गई है, तो वाली बात है हमारी, उसे हम क्या कहते हैं, किडनी को हिंदी में कहते हैं गुर्दा, कि किडनी में पथरी हो गई। तो ये ऑक्जेलेट के सॉल्ट्स जब जमा होने लगते हैं, वास्तव में जो पथरी होती है ऑक्जेलेट के सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट जब हमारी किडनी में जमा होने लगता है, इनसॉल्युबल स्टेज में है, इनसॉल्युबल जब तो हम पथरी कहते हैं कि इनसॉल्युबल फॉर्म में है वो, तो उसे उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेनल कैलकुली कहते हैं। दूसरी वाली बात क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस का मतलब ये होता है कि ग्लोमेरुलस होता है बोमेंस कैप्सूल के ऊपर, ग्लोमेरुलस था, जब उसमें सूजन आ जाती है तो इन्फ्लेमेशन उसमें आ जाती है ग्लोमेरुलस में, तो उस
डिसीज को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कंडीशन कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, द एंड। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।